नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल लाइव डिजिटल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाती है। आज हम लोग एएलपी जीडीसी के लिए क्वेश्चन बैंक देखेंगे। तो मुझे आशा है दोस्तों कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे और अपनी तैयारी को पहले से और बेहतर कर पाएंगे और आप एग्जामिनेशंस में 100% सक्सेस हो पाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखिए और पूरे क्वेश्चन को एक एक करके सोल्व भी कीजिए। दोबारा आप अगर मैथ है तो दोबारा आप सोल्व करके खुद से देखें कैसे है नहीं है। उसके बाद जीके है तो जीके जीएस को भी आप फिर दोबारा यानी कि कई बार ऑप्शंस के साथ ही ऑप्शन टारगेट जरूर कीजिए, तो ऑप्शन के साथ कंप्लीट पढ़िए। तो चलिए देर न करते हुए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये दे रखा है कि 8.55 और -2 और 8.55 इंटू 3.55 इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ लग रहा है कि ये ए स्क्वायर है और यहाँ पे -2ab है प्लस बी स्क्वायर है इसके हिसाब से। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये -b का होल स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 8.55, बी की वैल्यू क्या है 3.55, इसके स्क्वायर करेंगे यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पति पत्नी के 6 विवाहित बेटे हैं और प्रत्येक के 4 बच्चे हैं, तो परिवार के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसके 38 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब x की वैल्यू 2 है यानी x इक्वल टू दे रखा है तो 0.5 माइनस 1/x का मान क्या होगा? तो x की वैल्यू 2 दे ही रखा है, इसको सोल्व करेंगे 0.5 माइनस 1/2। अब ये हो गया सीधा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 0/2, तो इसका भी हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुपात 3:5 के पदों में क्या जोड़ी जाए कि नया अनुपात 5 यानी 5:6 हो जाए? इसमें क्या जोड़ेंगे? तो इसके लिए ऑप्शन टारगेट करके देख लेंगे। अगर 3/5 है, इसमें अगर 13 प्लस कर रहे हैं, दोनों में 13 प्लस करना होगा यानी कि 16/20 हो जाएगा, तो ये 4/5 के रेशियो में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे, 3/5 है, ऑप्शन नंबर ए 7 प्लस कर देंगे यानी कि 10/12 हो जाएगा। काटेंगे 2 5 10 2 12, 5:6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? इसको इस तरीके से सोल्व कर लेंगे, यानी कि माना कि पहली संख्या जो है x है, दूसरी संख्या क्या है x+1 है, तीसरी संख्या x+2 है। इनको सबको प्लस करेंगे, योग कह रहा है ना तो प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x + 3 = 18। ये हो जाएगा 3x = 18 - 3 और 3x = 15। x की वैल्यू आ जाएगा 5। जब इसकी वैल्यू 5 आ गया तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। जब 5 6 7 हमारे पास आ ही गया तो अगली यानी कि 8 + 9 + 10 यानी अगले 3 क्रमांक बोल रहा है, तो 8 9 17 10 27, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दी गई श्रृंखला में अज्ञात संख्याएं ज्ञात करें। अज्ञात संख्या कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे दे रखा है 6 और 2, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क 54 18 और 81, यानी कि इसका मतलब ये बता रहा है कि इसको ये मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 3 या 6 कर दिया, यानी कि इसमें ये कह रहा है कि 3 से डिवाइड कर रहा है सभी में। तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए 3 से डिवाइड लग सके, तो ये ऑप्शन अगर टारगेट करते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। अगर यहाँ पे 9 और 3 आ जाता है तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, सेम टू सेम सीरीज पूरा कंप्लीट कर देगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैर करके 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में तय करता है और धारा के विपरीत दिशा में तैर करके 1 किलोमीटर दूरी 30 मिनट में तय करता है,
तो धारा की गति क्या होगा। दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी 12, 15 और 20 दिनों में किसी काम को कर सकता है। उन्होंने संयुक्त रूप से काम करना शुरू किया। सी ने 2 दिनों बाद ही काम छोड़ दिया। बचा हुआ काम कितने दिन पूरा होगा। इसको सोल्व करने के बाद आएगा आंसर 4 दिन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को पर ईयर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर गोल्फर को GOLFER को HNMEFE के रूप में कूट रूपांतरण किया गया हो तो हंगर को किस प्रकार कूट रूपांतरित किया जाएगा। तो यानी कि G को अगर यहाँ पे दे रखा है, G को H कर दिया है, O को N कर दिया, यानी कि एक बढ़ाया और फिर एक घटाया, फिर एक बढ़ाया, फिर एक माइनस कर दिया। तो ऐसे ही करेंगे। हंगर को क्या लिखे, तो ये पहले एक बढ़ाएंगे, H लिखेंगे, G के बाद H के बाद ये H है तो यहाँ इसमें +1 करेंगे तो I हो जाएगा। I वाले 3 ऑप्शन है, कोई बात नहीं। उसके बाद ये प्लस, उसके -1 करेंगे तो यहाँ पे T हो जाएगा, IT वाले 2 ऑप्शन हैं। उसके बाद है फिर प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा ITO वाले भी 2 ऑप्शन हैं। उसके बाद G में से एक माइनस कर देंगे, यानी कि 7 में 7 6 हो जाएगा तो F हो जाएगा, ITOF, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेखाओं y = 2x, x = 0 और y = 2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो उसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 4 में, यानी कि 1 वर्ग इकाई 1, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1 वर्ग इकाई। यहाँ पे 1 स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 1 नहीं है, सीधा 1 वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, उसके परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो आयत की लंबाई मान लिया कि 3x हो जाएगा, चौड़ाई जो है 2x हो जाएगा, इसके परिमाप जो है 20 है, तो 5x = 20 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 24, दोनों अलग अलग। क्षेत्रफल जो है मल्टीप्लाई करेंगे इसको, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो 4 3 12 हो जाएगा ये, और 4 दूना 8 हो जाएगा, और 12 8 96 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यानी कि अगर x की वैल्यू 4 आता है तो 4 3 12 ये हो जाएगा, 4 दूना 8 ये हो जाएगा, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है 12 × 8 = 96 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये किसके बराबर है। दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 880808, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली का प्रमेय लागू होता है किस पे। दोस्तों बर्नौली का प्रमेय जो है तरल पदार्थ का प्रवाह पे लागू होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे, फ्लो ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेसिबल क्या है। तो डेसिबल ये तो लगभग सभी जानते हैं, डेसिबल मतलब ध्वनि स्तर का माप है, मेजर ऑफ साउंड लेवल, मेजर ऑफ साउंड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 घर एक पंक्ति में V से Z तक नाम वाले स्थित हैं। V W के दाईं ओर है और Z X के बाईं ओर है। V के दाईं ओर I है, W Y के दाईं ओर है। मध्य में घर कौन सा है। दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद मध्य में आएगा ऑप्शन नंबर 3 V आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल का घनत्व अधिकतम होता है समान दाब पर। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट नॉर्मल प्रेशर। आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो इनमें से क्या होगा। तो किसी पिंड का अगर वेग दोगुना करेंगे तो इनमें से होगा इसका समवेग दोगुना हो गया है, इट्स मोमेंटम इज डबल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित कूट में रोड को URDG के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में SWAN को क्या लिखा जाएगा। यानी कि इसको कर दिया है 18 3 21
15 3 18, 1 3 4, 4 3 7, यानी 3 3 बढ़ा रहा है, 3 3 से बढ़ा रहा है। तो हम भी बढ़ाएंगे 19, यानी कि ये 19 है, 19 पे 3 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा, यानी कि वी वाले ऑप्शन हो जाएगा। फिर डब्ल्यू में 3 प्लस करेंगे, यू वी डब्ल्यू, यानी कि 23, ये 23 है, इसमें 3 प्लस करेंगे तो 26 हो जाएगा, यानी वी जेड वाले ऑप्शन आएगा। उसके बाद ए डी, वी जेड डी आएगा, वी जेड डी वाले जो ऑप्शन है वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूल का संबंध सुगंध से है उसी प्रकार है जैसे चूल्हे का संबंध है, तो चूल्हे का संबंध ऊष्मा से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण का संबंध खिंचाव से उसी प्रकार है जिस प्रकार चुंबकत्व का संबंध डैश से है, तो इसमें चुंबकत्व संबंध आकर्षण से होगा, अट्रैक्शन से, चुंबकत्व में आकर्षण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 595 और 252 का महत्तम समवर्तक क्या होगा, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 595 एंड 252 ईच, तो इसके हो जाएगा कॉमन, अगर कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं तो इसका आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा, तो लघुत्तम समवर्तक जब फाइंड करते हैं आपका आंसर आएगा 728। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू कर दिया, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में स्थित है, तो दोस्तों प्रारंभिक बिंदु से वो दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी अपनी आधी यात्रा की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और शेष यात्रा की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या हो जाएगा, इसकी औसत गति हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 1120 अपॉन रूट पी इक्वल 80 है तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगा, दोस्तों सोल्व करने के बाद पी की वैल्यू आ जाएगा 196, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 बालकों का औसत भार 1.5 किलोग्राम से बढ़ गया, यदि उनमें से एक बालक का स्थान जिसका भार 65 किलोग्राम है नए बालक ने लिया, तो नए बालक का भार क्या होगा, ऑप्शन नंबर जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 470 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित संख्या का 4/5वां भाग 64 है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा, निश्चित संख्या x है, उसका 4/5वां भाग इक्वल टू 64 है, तो ये सीधा हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा 80, तो उसका आधा क्या होगा 40, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रवि जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, अभी वर्तमान में 3:2 का अनुपात है, जैसे 4 वर्ष पहले जब रवि 6 वर्ष से बड़ा था, रवि से 6 वर्ष बड़ा था, तो जय की वर्तमान आयु कितनी है, दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए टंकी कितने समय में भर जाएगी, बारह मिनट में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन जो कि 132 मीटर लंबी है और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी हो जाएगी, दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 379.2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कोण पूरक होते हैं यदि उनके माप का योग, ये कम्प्लीमेंट्री बोल रहा है, कम्प्लीमेंट्री कब होगा, जब उसके 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री 180, संपूरक जिसको बोलते हैं, तो कम्प्लीमेंट्री है बोल रहा है तो 90 डिग्री होगा उसका योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, दोस्तों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण में से जो है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु फर्श पर ऊर्ध्वाधर वेग u से टकराती है और इसी समान वेग से वापस उछल जाती है, तो गति में परिवर्तन क्या हो जाएगा, गति में परिवर्तन जो है 0 हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन अन्न से भिन्न है, अन्न से भिन्न इनमें से कौन से हैं, तो दोस्तों इनमें से जाएगा, जैसे घनत्व जो है बिल्कुल सबसे अलग से अलग भिन्न है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि 11 है और 121 है, तो 11 को स्क्वायर कर दिया 121, उसी तरह 13 है तो इसके स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विक्रेता ने 6 टॉफियां प्रति रुपए की दर से खरीदी। 20% लाभ अर्जित करने के लिए प्रति रुपए कितनी टॉफियां बेचनी होगी? तो छः टॉफियां 1 रुपये में खरीदी। तो दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आदमी एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और 15% की हानि पे बेच देता है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1400 रुपये में खरीदा, उसी क्रय मूल्य हो गया, 15% हानि में बेच दिया। ₹1190 में बेचा। 1100 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8,000 रुपये का इन्वेस्ट किया। परिपक्वता पर अल्बर्ट को कितनी राशि मिलेगी? यानी कि पूरी कंप्लीट होने पे इसको राशि कितनी मिलेगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8820 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 सोल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में रिक्त पद का मान ज्ञात कीजिए। इसमें रिक्त पद कौन सा हो जाएगा? इसमें 1 प्लस किया, 2 प्लस किया, उसके बाद फिर 2 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया। दोस्तों थोड़ा सा अलग टाइप है ये। दोस्तों इसका आंसर जो है 13 दे रखा है, तो एक बार आप देख लेंगे, चेक कर लें क्या है खुद से सोल्व करके। मुझे लग रहा है कि 15 आना चाहिए, लेकिन आंसर 13 दे रखा है, तो आप एक बार चेक करके कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में a प्लस बी की वैल्यू 65 डिग्री है, b प्लस सी की वैल्यू 140 डिग्री है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा? दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा, जैसे a प्लस बी प्लस सी त्रिभुज के तीनों कोनों का जो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ सीधा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अभी यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 65 दिया है और b प्लस सी की वैल्यू 140 डिग्री की दिया है, इक्वल टू 180 हो गया। अब तीनों की वैल्यू यहाँ प्लस कर दिया है, तो ये हो गया तो 205 डिग्री इक्वल 205 डिग्री। हमें यहाँ चाहिए b की वैल्यू ना, तो ये प्लस सी दिया है, b फाइंड करना है हमें, तो ये सीधा हो जाएगा 205 माइनस 180 इक्वल टू 25 डिग्री। सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जो कि शीर्ष पर 20 समकोणीय है, यदि ए बी 24 बी सी 7, तो tan सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, 24/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है? तो ये आपको फॉर्मूले बेसिस पे है ट्रिग्नोमेट्री का, तो फॉर्मूले इसका आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित आकृति में ये त्रिभुज जो दिया हुआ है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 28, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समस्या चित्र का सही जल छवि क्या हो जाएगा? इनमें से ये समस्या चित्र है, इसका सही जल छवि क्या होगा? तो दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो काउंटिंग करने के बाद आंसर आएगा इसका 5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश 48 से 50 तक निम्नलिखित तालिका में किसी स्टेशन से ट्रेन के आगमन और प्रस्थान का डाटा शामिल है, तो तालिका का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये दे रखा है, तो इसको सोल्व करेंगे। देर से आने वाले ट्रेनों की संख्या निर्धारित कीजिए। तो इसमें यह कह रहा है कि देर से आने वाले ट्रेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देर से कौन सा ट्रेन आ रहा है? इसमें 0 से 30 मिनट की देरी से 114 ट्रेनें आ रही है,
30 से 60 मिनट की देरी पे 31 ट्रेनें आ रही हैं, 60 मिनट से ज़्यादा की दूरी पे ज़्यादा की देरी पे 5 ट्रेनें आ रही हैं। तो इन तीनों को प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे यानी कि 114 प्लस 31 प्लस 5, तो ये 100 यानी कि 150 ट्रेनें हो जाएंगी लेट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देरी से प्रस्थान करने वाली ट्रेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देरी से प्रस्थान कौन कौन सी ट्रेनें कर रही हैं? प्रस्थान करने वाली ट्रेन तो ये हो गया डिपार्चर वाली, तो देरी से एक तो हो जाएगा 82, एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 3, 90 ट्रेनें जो हैं देरी से प्रस्थान कर रही हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, देरी से आने वाली ट्रेनों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुल ट्रेनें इसमें कितनी हैं? कुल ट्रेनें जो हैं इनमें बोल रहा है कि देरी से आने वाली ट्रेनों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देरी से आने वाली ट्रेनें कितने हैं? 90 हैं। इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 290। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देरी से आने वाली ट्रेनों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देरी से आने वाली ट्रेनें जो इनमें से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10.71। ये देरी से आगमन वाले यहाँ दे रखा है, प्रस्थान वाले यहाँ दे रखा है, तो ये आप सोल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्देश 51 से 54 तक 6 मित्र एक वृत्त में बैठे हैं और वृत्त के एक केंद्र की ओर देख रहे हैं। दीपा प्रकाश और पंकज के बीच में है, प्रीति मुकेश और ललित के बीच में है, प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, प्रकाश दीपा के दाईं ओर बैठा है। तो इसके इनमें से इसमें अब आंसर बताने इनमें से ये देखना है कि प्रकाश के दाईं ओर कौन बैठा है। दोस्तों सोल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा ललित। प्रकाश के दाईं ओर ललित बैठा है, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंकज के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो पंकज के ठीक दाईं ओर दीपा बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुकेश के पड़ोसी कौन है? इनमें से मुकेश के पड़ोसी कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा प्रीति और पंकज, दोनों साइड में बैठे हैं इसीलिए पड़ोसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रीति के विपरीत कौन बैठा है? तो प्रीति के विपरीत जो है दीपा बैठी है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक नियमित षटकोणीय प्रिज्म क्षैतिज सम्मेलन समतल पर अपने आधार पर रखा हुआ है, इसका शीर्ष यानी कि टॉप व्यू कैसा होगा? तो टॉप व्यू जो होगा वो षटकोण की तरह होगा, हेक्सागोन की तरह, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक लंबवृत्तीय बेलन सिलेंडर का शीर्ष यानी कि टॉप व्यू जो क्षैतिज समतल पर अपने आधार रेम पर खड़ा हुआ है, इनमें तो खड़ा हुआ है, इनमें से क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वृत्त, सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृत्त को खींचने के लिए एक सर्वप्रचलित उपकरण कौन सा है? वृत्त को खींचने के लिए व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज्ड फॉर ड्राइंग सर्कल? आंसर हो जाएगा इसका सी, कंपास, सॉरी 4th नंबर कंपास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई गोला एक समतल द्वारा काटा जाता है तो किस प्रकार का सरफेस प्राप्त होगा? तो इसके आंसर हो जाएगा वृत्त, सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ऊर्जा की इकाई इनमें से आंसर हो जाएगा जूल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार क्या है? तो न्यूटन के दूसरे गति नियम ये कहता है F इक्वल ma, यानी कि फोर्स इक्वल मोमेंटम इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि संवेग गुणे त्वरण। द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की इकाई जो है किलोग्राम होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भार की इकाई क्या है? भार की इकाई जो हो जाएगा इनमें से न्यूटन, ऑप्शन नंबर 1। यदि आयतन V 320 सेंटीमीटर क्यूब और घनत्व 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो ब्लॉक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? दोस्तों इसको सोल्व करने का आंसर आएगा 2.848 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक वस्तु पर कार्य करने वाला बल कोई भी विस्थापन उत्पन्न नहीं करता है तो किया गया कार्य कितना होगा? तो इनमें से किया गया कार्य जो है 0 हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गतिशील वस्तुएं ऊर्जा धारण करती हैं और
कार्य कर सकती है, इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी दिए गए समयांतराल में एक वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहा जाता है? पथ तय की गई लंबाई को दूरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वे पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह को नहीं होने देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो प्रवाह नहीं होते हैं तो उससे बोलते हैं कुचालक, इंसुलेटर बोलते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गए, लकड़ी हो गए, ईटीसी। टंगस्टन का उपयोग उनमें से किसमें किया जाता है? तो दोस्तों टंगस्टन का उपयोग जो है वो विद्युत बल्ब में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? तो समय की इकाई सेकंड भी है, मिनट भी है, और इनमें से आंसर जो हो जाएगा ये महीना भी है, लेकिन प्रकाश वर्ष नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जोखिम से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ताकि दूसरों को खतरा न हो? जोखिम से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है इसका तुरंत निवारण कर दे, डू इमीडिएट रेमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपीई का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों पीपीई जो कोरोना काल में हुआ था, पीपीई ये किट है, उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई। अब देखेंगे दोस्तों, सबसे ये क्वेश्चन नंबर 72, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है ये है 3, चोट या बीमारी के जोखिम को कम करना, तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी और इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की एक घनाभ का आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आयतन जो है L इंटू बी इंटू एच होता है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंबाई चौड़ाई वाले एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दोस्तों ये फार्मूला है, वो फार्मूला भी याद रखना चाहिए, फार्मूला भी आया था कई बार। तो इसका आंसर हो जाएगा CLB, L इंटू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेटा इतना का माध्य क्या हो जाएगा? इसका माध्य जो हो जाएगा ये 8 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि a प्लस 3 a प्लस 6 a प्लस 9 a प्लस 9 समानांतर माध्य 10 है तो a का मान a कितना हो जाएगा? दोस्तों इसको सोल्व करने का आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी दोलनकारी पिंड का अपनी माध्य स्थिति में से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन जो है आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक 25 ग्राम की गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से हवा में फेंका गया है, इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में 15 सेकंड लगते हैं, इसे अपने उच्चतम बिंदु से धरातल तक वापस पहुंचने में कितना समय लगेगा? जबकि वायु घर्षण शून्य मानेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी, 15 सेकंड। सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध की शुद्धता की पुष्टि किससे होती है? दूध की शुद्धता की पुष्टि जो है लैक्टोमीटर से होती है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वरण का अर्थ क्या है? द टर्म एक्सेलरेशन मीन्स। दोस्तों त्वरण का अर्थ जो है इनमें से ये हो जाएगा वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लक्ष्य किसकी इकाई है? लक्ष्य जो है इनमें से प्रकाश का स्तर, लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? दोस्तों पाइथागोरस क्या है? ABC एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय इनमें से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये होता है कि C² इक्वल A² प्लस B², ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है 2πr होता है, सॉरी परिधि 2πr होता है, तो परिधि तो हमें फाइंड करना ही है, r जो हो जाएगा 12, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो r जो है 12 यानी कि 144 पाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर 144 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दो संख्याएं 5, 6 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में से 8 घटा दिया जाए तो नया अनुपात क्या हो जाएगा? प्रत्येक संख्या में से 8 घटाए तो नया अनुपात 4, 5 हो जाता है, तो वे संख्याएं क्या हैं?
सबसे पहले उस संख्या को चेक करेंगे 5 और 6 के अनुपात में कौन है। तो मुझे लग रहा है 5 और 6 के अनुपात में जो है ऑप्शन नंबर 3 है, 40 और 48। इसमें से 8 घटाते हैं तो 4 5 हो ही जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये 3 हो जाएगा। ऑप्शन टारगेट से कई बार सोल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5,760 रुपये की राशि 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों बाद लगने वाला साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो साधारण ब्याज की दर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर अपॉन 100। तो मूलधन ये इसको यानी कि मूलधन कितने हो जाएंगे, 5,760 है, दर कितने 6 हैं, समय 3 अपन 100 हो जाएगा, कट जाएगा ये दोस्तों। ये इसमें आएगा यानी कि पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1036 रुपये 80 पैसे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है और सी से दोगुना बड़ा है। ए बी और सी की आयु का कुल योग 27 है, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी। बी की आयु हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 10 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब था, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है। मूल रूप से उसके पास कितने थे सेब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 700 सेब उसके पास मूल रूप से थे पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समीकरण को हल करें, यानी कि इस इक्वेशन को हल करने के बाद आंसर क्या आएगा। तो इसके इक्वेशन को हल करने के बाद आएगा ऑप्शन नंबर 2 27 आंसर आ जाएगा। आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट बराबर क्या होता है। दोस्तों एक बाइट बराबर जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है, 8 बिट। कंप्यूटर प्रणाली में डैश होते हैं, तो कंप्यूटर प्रणाली में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 90 का 2, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे क्या बोलते हैं। तो संक्रमित करता है इसका मतलब वायरस करता है, 1 आंसर हो जाएगा इसका, 91 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोलने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो है वेब ब्राउजर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समीकरण x² - 4x + 3 बराबर 0 के मूल क्रमशः कौन कौन से हैं। दोस्तों इसको सोल्व करने में मूल जो है 1 और 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x = -1 y = -4 z = 2 तब पद इतना का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 7/3 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि a + b + c = 5 a + b + c = 10 तो b की वैल्यू क्या हो जाएगा। इसमें सीधा माइनस, इसमें क्या करना है, अच्छा a - b + c = 10 दे रखा है। दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद आपको आंसर आएगा 3 - 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a = 1 हो b = 2 हो तो पद a² - b² अपॉन a - b का मान क्या होगा। यहाँ पे a² - b² की वैल्यू जो होता है a + b × a - b होता है, तो अपॉन में a - b दे ही रखा है, इसी से कैंसिल हो जाएगा, सीधा a + b बच जाएगा, यानी कि 3 आंसर बच जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a बड़ा है b से और c बड़ा है a से तो d = a + b/2, देन करेक्ट रिजल्ट ABCD आर इंटीजर्स। ABCD में से कौन सा आंसर आएगा इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा, मुझे लगता है सी आएगा, 3 जो है बड़ा है डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी एक सदिश राशि है इनमें से। तो सदिश राशि जो है इनमें से संवेग है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू जो है इतना दे रखा है और विस्थापन, तो t = 1s पर वेग का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0, सोल्व करने के बाद आंसर आएगा फर्स्ट 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 मीटर विकर्ण वाले वर्गाकार क्षेत्र की भुजा की माप क्या हो जाएगी। तो इसको सोल्व करने का आंसर आएगा 3 5/√2। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपनी आगे की तैयारी के लिए।